था। मैं आपको बिल्कुल हकीकत जो बताने लगा हूँ वो ये थी कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे ये मसला हुआ जब लोग वहाँ पे स्ट्रक हुए। एक सिविलियन वहाँ का लोकल जो रेस्क्यू में काम करता था उसने एक बंदा निकाल लिया था, लेकिन उसके निकालने का जो तरीका था वो इतना लंबा था कि उसे तकरीबन 10 बज गए थे, 3 घंटे उसे लगे। तो वो एक ही निकाल सका, अगर वो पूरा दिन निकालता तो शायद वो रात तक ना निकाल सकता। हेलीज आए जेलम से, कलर कहार से, जो हमारे एविएशन के सेटअप हैं वो उनको आने में लगे 2 से 2.5 घंटे। अगर 7 बजे ये हुए तो 9:30 से 10 तक वो वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर तकरीबन 6:30 तक हम पहुँचे हेली के थ्रू। वही हेली जो उधर गए थे वो वापस आए हमें लेने डिस्ट्रिक्ट मानसरा। तो 1 घंटा हमें भी ये फासला तय करने में लगा हेली के थ्रू। हेली के 3-4 घंटे का जो ऑपरेशन हुआ उसमें ना तो ये रियलाइज़ फ़ौज ने कर लिया कि इससे नहीं हो सकता, अगर इससे हो भी सकता है तो ये सारी रात का मिशन है। जबकि आपको इस चीज़ का सारों को अंदाज़ा है कि हेली रात को ऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं कर सकते, चाहे पूरी दुनिया के हेली आप ले आएँ। इसमें सोर्सेज पूरे पूरे लगाए हैं आर्मी ने, फ़ौज ने, हर इदारे ने, हर बंदे को जितना कंट्रीब्यूट तक किया है। लेकिन बात यह है कि इसको एफर्ट्स ही नहीं करनी थी, हमने स्मार्ट वर्क करना था। तो आर्मी का 2 स्टेप पीछे आ जाना, मैं कहता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव कदम था उनका। अगर वो पीछे ना आते तो शायद अल्लाह ना करे आज वो 8 जानें ना होती। अगर वो 8 जानें आज बची हैं तो सिर्फ इसलिए बची हैं कि हमने स्मार्ट वर्क किए, राइट टाइम पे हमने राइट बंदे को वहाँ पे भेजा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारी ज़रूरत पड़ रही थी और हमने भी अपना पूरा तन मन धन लगा के वो काम किया है। और मेरे ख्याल से अगर मैं ये बिज़नेस करता रहता सारी ज़िंदगी में, पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज़म करता, अगर ये वाला मामला मेरे हाथ से ना होता और ये किसी और के हाथ से ज़ाय हो जाते बच्चे, जिस तरह लास्ट टाइम बड़ग्राम में 5 भाई मरे थे, आपको याद होगा, तो ये भी अगर मर जाते और मुझे पता होता कि ये मेरी वजह से बच सकते थे, मैं सारी ज़िंदगी शायद अंदर ही अंदर कुड़ता मर जाता, लेकिन ये अरमान में लेके मरता। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अब मैं मरने से पहले इस एक मिशन को कामयाब बनाने में जो कामयाब अल्लाह ने हमें किया है, इसके साथ इंशाल्लाह हम 10,000, 1 लाख, 10 करोड़ सारे मिशन कामयाब करेंगे। और आइंदा कभी भी इस तरह के मिशन को पाकिस्तानी कौम कभी भी फेल नहीं होने देगी। ये बताइएगा कि सबसे पहले कि आपसे कांटेक्ट किस वक्त किया गया, जब ये वाकया सुबह 7 बजे पेश आया, तो आपसे आपके जरिए कांटेक्ट किस जी, मैंने तो तकरीबन ये सुबह 9:30-10 तक उठा तो मैंने खबर पढ़ ली थी। लेकिन दूसरा ये भी साथ में बताइएगा कि आपने कहा कि हम तो पहले इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, वो बिजनेस होता है हमारा, ये आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया या इसके चार्जेस वगैरह कुछ लिए आपने? ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका था कि ये मुझसे सबसे पहले कांटेक्ट किसने किया। मैंने सुबह उठा तो तकरीबन मीडिया पे मैंने खबर पढ़ ली थी, ISPR ये सारे पेजेस चलते रहते हैं ट्विटर पे। मैंने वो पढ़ा तो मैंने सोचा आर्मी हेली जाए हो तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, मतलब मेरे लिए एक नॉर्मल सी चीज़ थी। लेकिन जब 2 से 2:30 बजे का टाइम था तो DC मानसरा ने, मैंने पहले भी बताया कि मुझे अप्रोच किया, जिन्होंने मेरे वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की हुई है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया था कि अली ये आपका काम है, काइंडली आप अगर आ जाते हैं तो ये हमारी कौम का बहुत बड़ा असास है, ये बच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें उस काम में इस्तेमाल किया और आज कहाँ से कहाँ बिठाया हुआ अल्लाह ने, और अल्लाह का शुक्र है। दूसरा सवाल आपका है कि हमने इसमें कुछ लिया, नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों को रोज़गार मौके दे रहा हूँ पाकिस्तान में और 170 घर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और भी कोई लोग आना चाहते हैं हमारी टीम में, वेलकम ऑल द टाइम, ज़रूर आए हमारे पास। ये जो मिशन मैंने किया है फ्री ऑफ कॉस्ट गया हूँ, हेलीज आर्मी के यूज़ हुए हैं, जान हमारे पास थी, हमने जान लगाई है। जहाँ पे इनको पैसे की ज़रूरत होगी आगे भी जितना मैं लगा सकता हूँ मैं लगाऊंगा। हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट आएगी इंशाल्लाह जब लगाएंगे, हुकूमत को प्रैक्टिकली बताएंगे, टेंजेबल काम करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे कि सिर्फ ज़बानी कलामी। मैं अब जो बोल रहा हूँ मीडिया पे ये पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट कर चुका है इस चक्कर को, सारी सीन को। तो इसको इंशाल्लाह हम जो बोलेंगे फिर करके भी इसी तरह आप सारों की मदद से, जितने आप लोग सारे भाई बैठे हुए हैं, आप सारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ जिस तरह आज आप पहुंचा रहे हैं इसी तरह आप जब हम करेंगे आपने पहुंचानी है, ताकि हमारा सर्कल बढ़ता जाए और हम पाकिस्तान में इस चीज़ों को ओवरकम करें। ख़त्म कभी नहीं कर सकते, इंसान है, ये मामला चलते हैं, लेकिन ओवरकम इंसान ही करते हैं, ये हम करेंगे। सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से आज जो है ना न्यूज़ काफ़ी चल रही है सोशल मीडिया पर भी इसमें देख चुका हूँ कि जो उस चेयर लिफ्ट के ओनर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इस इकदाम को आप किस तरह देखते हैं कि बड़ग्राम पुलिस ने उनको जो है गिरफ्तार कर लिया? जी, जब उस दिन हम प्राइम मिनिस्टर हाउस आए थे और मुझे SP शहीद साहब मिले थे जो बटाग्राम के SP हैं, उनसे मैंने भी पूछा था, यही सेम सवाल मेरा भी था कि सर उनको आपने गिरफ़्तार किए, क्योंकि मैं ये चाहता नहीं हूँ कि उनको सज़ा दी जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि इसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए हर बंदे को जिसने ये लगाई थी कि भाई देखें आपकी एक गलती की वजह से पूरा पाकिस्तान और वो 8 मई जिनके वो कीमती लाल थे वो उस वक्त किस कश्मकश में थे। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, एक दफ़ा बंदा सिर्फ
सोच के देखे, इमेजिन कर ले, हम इमेजिन करना भी नहीं चाहते। तो ये सारी तकलीफ़ें जिन्होंने काटी हैं एक गलती की वजह से, तो उनका इतना ज़रूर बनता है उनके ऊपर प्रॉपर एक केस होना चाहिए। सर्टिफाइड इक्विपमेंट यूज़ करें, लैब टेस्ट करा के आप जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो आप कम से कम इतना ज़रूर करें, आपके पास कम से कम इतनी एनओसी होनी चाहिए कि हम एज एक कंपनी के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में सारे अच्छा काम कर सकते हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया था, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये लोगों का रास्ता बनाना, किसी के साथ नेकी करना, ये सबसे बड़ी नेकी कि किसी का रास्ता बनाना। ये डोली बहुत सारे सहाफ़ियों के सवाल थे कि जी ये ना हो तो क्या हाल है। इसका कोई हाल नहीं है भाई, हमारे घर का रास्ता ना हो तो कोई हाल नहीं है, ये उन लोगों का रास्ता है, इसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, इसका यही हाल है। और इसको ओवरकम करने के लिए मेंटेनेंस मैनेजमेंट को चाहिए कि उसका चेक एंड बैलेंस रखे। अच्छा सर, बताइएगा जी कि अभी जिस तरह आपने बताया कि जिप लाइन के हवाले से आप कोई रेस्क्यू वाला या उसको कोई एक लाइक वसी पैमाने पे आप कुछ बनाने जा रहे हैं, तो इसको कैसे आप अमल दरामद करेंगे, कैसे आप लाइक जिप लाइन का, क्या आप रेस्क्यू एहलकारों की तरह काम करेंगे या फिर आप जो है वो कोई ऐसा इक्विपमेंट लाएंगे जो कि लाइक जिप लाइन या आइंदा कोई मुस्तकबिल में कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो आप कैसे उन लोगों को रेस्क्यू करेंगे? क्योंकि इस दफ़ा जब आपने ये लोगों को रेस्क्यू किया तो बड़े मुश्किल के साथ, हाथों के साथ आपने वो खींच के तो बड़ा यानी कि मसाइल भी पेश आए। आइंदा के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें लाने जा रहे हैं या क्या कुछ सोचने जा रहे हैं इस बात पे? पहली बात तो ये है कि रेस्क्यू वाला से मैं जिस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से भी काम करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में, मेरा जितना इक्विपमेंट है एडवेंचर टूरिज्म पे जो मैं काम कर रहा हूँ हेवंस वे के प्लेटफॉर्म से जितना यूज़ हो रहा है इक्विपमेंट हमारा, वो सारा सर्टिफाइड और पेटेंट इक्विपमेंट है। फ्रांस और यूके से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा इक्विपमेंट पूरी दुनिया पर नहीं है। इसी इक्विपमेंट को हम यूटिलाइज़ करके हर तरह का रेस्क्यू कर सकते हैं। फ्लड आ जाता है अगर, तो उसमें अगर बच्चे स्टक हो गए या कोई भी स्टक हो गया है पानी के दरमियान, तो हम इतने प्रोफेशनल हैं कि हम कुछ घंटों में तारें लगा के उनके ऊपर पुलिस के साथ मूव करके उन लोगों को बचा सकते हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान में ज़्यादातर इसी तरह के रेस्क्यू आ रहे हैं, फ्लड के ऊपर आ रहे हैं या ज़लज़ले में कोई इस तरह के लोग स्टक हो जाते हैं। हम फिर देखें मैं फाउंडेशन रेस्क्यू वाला अगर बन रहा हूँ ना, तो फिर मैं आने वाले मसाइल को साथ साथ हैंडल करने के लिए इक्विपमेंट इम्पोर्ट करूँगा। तो फिर मैं इसके लिए हुकूमत को ही दरख्वास्त करूँगा। कस्टम ड्यूटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी हर्डल है, हमें इसमें थोड़ी सी आसानी और रिलीफ दिया जाए ताकि हम हर तरह का वो इक्विपमेंट ला सकें जो इंसानी जान बचाने के लिए सबसे कीमती है। तो ये हम लाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बताइए, पाकिस्तान में वो इक्विपमेंट ऐसा मौजूद नहीं है अभी फिल वक्त, अगर मौजूद होता तो पूरा पाकिस्तान कर रहा था, हमें इसलिए बुलाया गया कि वो हमारे पास मौजूद था। ये बता दें कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था सैलाबगढ़ बलूचिस्तान में, सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट किया गया था कि 3 भाई थे मेरे ख्याल से या दोस्त थे, वो एक पत्थर में फंस गए थे और फिर तकरीबन 6-7 घंटे तक वो वहाँ खड़े रहे थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया था और फिर उनकी जान चली गई थी। ये बलूचिस्तान में वाक़या आया था, शायद आपने देखा होगा। उसको रेस्क्यू करने के लिए कुछ इस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए थे या आप कर सकते थे उसको रेस्क्यू करने? देखिए सिंध में हुआ था ये, बलूचिस्तान में। पहली बात तो ये मेरे इल्म में नहीं है, ये चीज़ मुझे नहीं पता। अगर अब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई ऐसा मसला आता है, एक दफ़ा हमें ज़रूर बताएं, हमारे स्कोप में होगा। हमारी देखें कुछ लिमिट्स हैं जो हम कर रहे हैं, एडवेंचर में लिमिट्स हैं। अगर वो हमारी लिमिट्स में आता है तो हम ज़रूर भी पहुंचेंगे और अपना प्लान हम पहले बता देंगे, हमारा ये प्लान है, हमारा इंतज़ार किया जाए। अगर वो हमारा आउट ऑफ स्कोप है तो हम वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे। अच्छा सवाती साहब, ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पहले पहुँचे तो जो बच्चों की माएँ थी उनकी क्या पोजीशन थी, उनके क्या इमोशंस थे? जब आपको देखकर उनकी क्या इमोशंस थे, और जब बच्चों को लेकर आप आए वहाँ से तो तब उनके क्या इमोशंस? जब मैं वहाँ पे पहुँचा जी, उनके वालिदैन थे ज़्यादातर, और जितने दाड़े मार के रोने वाले लोग थे ना, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि इनके बच्चे हैं, लेकिन बाकी रोने वाले भी ये एहसास दिला रहे थे कि यार ये हम सारों के बच्चे हैं। तो उनके साथ पहले तो ये है कि जी हमें रोना आया है, जो सीधी बात है, उनके साथ हमें भी रोना है, लेकिन उस वक्त हमने मुजाहरा करना था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतनी ताकत दी हुई है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे सामने बहुत कुछ होता है, इतना कुछ होता है कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन उसको हमने कंट्रोल करना होता है क्योंकि हमने ही लीड करना होता है। तो जब लीड करता है बंदा, लीडर लीड करता है, तो फिर उसको ये सारी चीज़ें भूल के अपने काम पे फोकस करना होता है। जब हम वापस लेके पहुँचे उनको, उस वक्त उनके जो चेहरे थे, पहले के चेहरे और उस वक्त के चेहरे 180 डिग्री के थे। उस वक्त उनका रोना था खौफ का, फिर जब मैं लेके आया सारे बच्चों को अल्लाह के हुक्म से, उस वक्त उनका रोना था लेकिन खुशी का। वो मैं चेहरे नहीं भूल सकता, वो मुझे इस तरह याद हैं कि जैसे मैं अभी भी मेरे सामने वो चेहरे हैं, मतलब उनको हम नहीं भूल सकते। और खुशी का ये आलम था कि उनके वालिदैन ने अपने बच्चों को नहीं चूमा, उन्होंने हमें गले लगाए, हमें चूमा, इतने वो खुश थे।
मतलब उनको ये पता था कि बचाने वाले अल्लाह पाक की ज़ात के बाद जेल हो गए, उनके बच्चे वहाँ पे पड़े हुए थे ज़मीन पे, वो हमें चूमना शुरू हो गए थे सारे वालिदैन और बाकी लोग। को इंट्रोड्यूस करवा दें थोड़ा सा कैमरों के सामने कि ये किस चीज़ के अंदर किन किन कामों के अंदर रेस्क्यू करती है, क्योंकि ये आम रेस्क्यू की तरह नहीं है जी जो गवर्नमेंट टूटू होती है, वो सारी बातें मरीजों को बताते हैं। ये कैसे, इसका क्या काम है बेसिकली? जिप लाइन बेसिकली ये टूरिज़्म में हमने एडवेंचर टूरिज़्म प्रमोट की है। अब कागान नारान साइड आप जब आते हैं या सवात साइड जाते हैं या मालन जबा जाते हैं या और दीगर इलाकों में, पाकिस्तान में खूबसूरत इलाके हैं बहुत सारे, टूरिज़्म में क्या रह गया, सिर्फ होटलिंग तक महदूद है टूरिज़्म, और आके फ़ोटोग्राफी दरिया किनारे करते हुए आप लोग बस इंजॉय करते हैं। हमने एडवेंचर कराना है। पाकिस्तान की आवाम बहुत दलेर अवाम है, इसको हमने एडवेंचर में ये आते हैं, जैसे एक तो ये मेमोरीज लेके जाते हैं, और इन्होंने लाइफ में अगर जिसको हाइट फोबिया है उसका हाइट फोबिया ओवरकम हो रहा है। बाकी कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है, मैं एडवेंचर नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम है, अगर आप तो पाकिस्तानी हैं, आपका दिल कमज़ोर नहीं हो सकता, इस चीज़ का मेरा ईमान है। पाकिस्तानी अगर कहते हैं कि मेरा दिल कमज़ोर है या मेरा दिल डरता है, तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। पाकिस्तानी है, एडवेंचर में हिस्सा लें, पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करें, और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 से 13 शहरों में काम कर रहे हैं। DHA पेशावर में कर रहे हैं, DHA कराची में, मरी में, स्कर्दू में, इसके अलावा कलर कहार में, कागान में, पेशावर में। तो हम सारी जगहों पे एक ही मकसद है, एक तो लोगों को रोज़गार पे लगाना है। हमारी कंपनी का पहले दिन से मेरा ये मकसद था कि मैंने लोगों को रोज़गार पे लगाना है। दूसरा ये था कि जिस जगह पे मैं प्रोजेक्ट लेके जाऊँगा उस जगह को, उस इलाके को उठाना है मैंने, वहाँ पे हमने लोगों को बिज़नेस देना है और लोगों में एडवेंचर टूरिज़्म प्रमोट करने, जो कि पूरी दुनिया आप देखें तो एडवेंचर में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। पाकिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं है। हम इस काज को लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह टूरिज़्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और एडवेंचर टूरिज़्म इसको इंशाल्लाह 4 चांद लगाएगा। आपने बड़ी अच्छी बात ही करना तो नहीं चाहिए सवाल। कैदी नंबर 804 जो है उसने टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था और मौजूदा सेटअप भी आपने देखा है, तो आपके साथ सूट कर रहा था जिस तरह कैदी नंबर 804 जो टूरिज़्म में जिस तरह उनको उनका वर्क देखा, तो बाकी हुकूमतों ने भी आपको इस तरह का सपोर्ट देखी? देखिए हमारा तो इस तरह का काम है ना, टूरिज़्म कभी भी ख़त्म नहीं होता। कोई भी हुकूमत होती है, कोई भी सेटअप होता है, तो टूरिज़्म तो चल रहा है, तो हमें इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब किसी का भी दौर था, टूरिज़्म आ रहा था, टूरिस्ट आ रहा था और एडवेंचर कर रहे थे लोग, क्योंकि जब बंदा घर से लाइफ एंजॉय करने निकलता है तो वो नहीं देखता क्या हालात है मुल्क के, वो अपना एंजॉय करता है। सर क्योंकि ये मामला आपका जिप लाइन से रिलेटेड है और लाइक रेस्क्यू से रिलेटेड है और आप इसको वसी पैमाने पे वो करना चाहते हैं, तो ये बताइएगा ये सिर्फ आप लाइक तारों की हद तक लोगों को रेस्क्यू करने तक महदूद रखेंगे इसे, या फिर आप जो है वो मजीद इस पे कुछ करेंगे? जैसे कि आपको याद होगा 2021 में सानिया मरी हुआ था, बर्फबारी में लोग फंसकर मर गए थे, उस बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे आप लाइक बर्फबारी में फंसे हुए लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सकता है, इस बारे में कुछ सोचा है? देखें एक चीज़, पहला तो आपका सवाल था कि तल्लक की बेस पे, ऐसे नहीं है। फाउंडेशन का मकसद कभी भी तल्लक नहीं होता। फाउंडेशन का मकसद ये होता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम करेंगे। रेस्क्यू वाला जो फाउंडेशन हम बनाने जा रहे हैं उसका मकसद, उसमें कोई ये नहीं है, उसमें इलाके की सतह पे हम काम नहीं करेंगे, उसमें हम पाकिस्तान को मिशन बनाएंगे। मिशन पाकिस्तान हमारा होगा, हम उसको लेके चलेंगे। बाकी रहेगी मरी की बात। मरी का एक अलग नौयत का केस था, बर्फबारी का और गाड़ियों में स्टक होना, रोड बंद होना, वो तो देखें सिविल वहाँ के इंतज़ामिया का काम है, और जो NHA इस तरह के रोड्स के काम में तो मेरा ख्याल है हमारा कोई इस तरह का बनता नहीं। थैंक यू सर।